नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी होंगे। शुरुआत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 धुआंधार लगातार जारी है और वहीं इसे लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठाते थे, इन्हें अब सरकार में आने का कोई हक नहीं है। इंडी सनातन पर सवाल उठाता था और उन्हें अब किसी भी तरह से सरकार में आने का हक नहीं। ये कहा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बताएं कि अभी 6 चरणों का जो मतदान है वो बचा है, जिसके लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। वीर भूमि तत्पर रही है और यही कारण है आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में इस धरा को पूरा भारतवासी नमन करता है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कल प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को आज आपने भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अधिकार खो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है कि चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वह अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहाँ पर आपसे अपील करने के लिए आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजिए कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उसके भी वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में सीपी जोशी जी को भारी बहुमत
से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चुनाव प्रचार पूरे देश में लगातार जारी है, लेकिन गर्मी की वजह से ये काम आसान नहीं है। पर प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा की बात करें तो उनके तो विरोधी भी कायल हैं। वो इस प्रचंड गर्मी में जनता के बीच जा रहे हैं और विरोधियों पर हमला भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी अपना आपा नहीं खोते और ना ही कभी अपनी भाषा की मर्यादा लांघते हैं। जी हाँ, सिर्फ पिछले 2 दिनों की ही हम बात करें तो पीएम ने यूपी से लेकर नांदेड़ तक इंडी गठबंधन को घेरा है, जिसका कोई जवाब विपक्ष से देते नहीं बन रहा। क्या कहा पीएम ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता जो अब भी मैदान से बाहर हैं। एक तरफ पीएम मोदी हैं, जिन्हें पब्लिक हाथों हाथ लेती है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता जिनकी एक आध रैलियां होती हैं तो लोग नदारत होते हैं। मोदी विरोधी दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन पब्लिक उन पर भरोसा तक नहीं करती। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है कि पीएम मोदी के तंज पर भी पब्लिक झूम उठती है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं को अपनी ही रैली में हूटिंग का सामना करना पड़ता है। जी हां, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, देश का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। जीत हार का समीकरण साधते नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए अभद्रता की सीमा लांघ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जैसे करिश्माई नेता जो तंज के जरिए ही विपक्ष के हौसले को परास्त कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम ने एक बार फिर गजरौला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश पर तंज कसा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश को घेरा, तो भला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कैसे चुप रहते। अखिलेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का पहले दिन का पहला शो फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए बीजेपी नेता घिसे पिटे डायलॉग के जरिए माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी की रैली में लोगों का उमड़ता हुजूम देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। इंडी गठबंधन के नेता जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में मोदी लहर है, लोगों को ये चुनाव एक तरफा लग रहा है। हालात तो ये हैं कि गांधी परिवार पहले चरण के चुनाव के बाद भी अमेठी जैसे सीट पर भी दावा ठोकने से डर रहे हैं, जिस पर पीएम समेत बीजेपी के तमाम नेता अब चुटकी ले रहे हैं। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद
इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? हालांकि इंडी गठबंधन के नेता तमाम जमीन